तो बिहार की राजनीति में अब सवाल है कि क्या लालू फैमिली के गढ़ में प्रशांत किशोर ताल ठोकेंगे। प्रशांत किशोर की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे हैं। आखिर इसके मायने क्या हैं? बिहार की राजनीति में इसका क्या असर होगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार चुनाव में ये प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा दांव हो सकता है। राघोपुर का चुनाव रण सबसे दिलचस्प हो सकता है। क्या है? आप लोग ने दिए हैं। राघोपुर में आप सर चुनाव लड़िए। राघोपुर आए? क्या प्रशांत किशोर उस इलाके में तेजस्वी यादव को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं जो लालू फैमिली का गढ़ रहा है। प्रशांत किशोर राघोपुर की जनता का नब्ज टटोल रहे हैं। क्या राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ ताल ठोकेंगे पीके? जब बहुत भ्रष्टाचार हुआ तो जयप्रकाश नारायण ने कहा सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। बिहार की सियासत का ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर प्रशांत किशोर ने राघोपुर से पर्चा भर दिया तो जाहिर है राघोपुर बिहार का सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन जाएगा। राघोपुर से चुनावी अभियान की शुरुआत कर पीके ने बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की है। सवाल सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र का नहीं है, पूरे बिहार का है। प्रशांत किशोर का क्या है पॉलिटिकल गेम प्लान? जनसुराज पदयात्रा में प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनावी शंखनाद किया। चुनाव में सबसे पहले प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने के बाद राघोपुर से चुनावी अभियान का आगाज कर प्रशांत किशोर ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। पीके तेजस्वी यादव के गढ़ में खुला चैलेंज दे रहे हैं। तेजस्वी यादव 2 जगह चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। मेरे भाई, हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। मेरी आईडी में कुछ 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। खाली ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जनसुराज वहां लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। फुलपनास से सर उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। वैसे पिछले 3 दशकों से राघोपुर और लालू परिवार का राजनीतिक रिश्ता कायम है। चाहे बिहार में लालू यादव की सरकार हो ना हो, राघोपुर की जनता ने आरजेडी का साथ लगभग हर चुनाव में निभाया है। सिर्फ एक बार इस सीट से आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा है। राघोपुर के सियासी इतिहास की बात करें तो 1995 और साल 2000 में लालू यादव ने इस इलाके में जीत हासिल की थी। 2000 के उपचुनाव और 2005 के चुनाव में राबड़ी देवी ने यहां से चुनाव जीता था। 2015 में इस सीट पर तेजस्वी यादव का कब्जा है। लालू फैमिली का गढ़ है राघोपुर। न्यूज नेशन राघोपुर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो लोगों से राय जानने की कोशिश की। तेजस्वी यादव पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। यहाँ तेजस्वी के छोड़ के कोई जीत नहीं सकता। अच्छा, कोई और नहीं जीत सकता? कोई नहीं जीत सकता। एक बार सतीश जी चुनाव जीते थे। तो जीत गए दोबारा कभी पाथी नहीं खुलने वाला है। गारंटी हम दे देते हैं। भैया किसको वोट देते हैं? तेजस्वी भैया के देते हैं। हाँ भैया, काम किए हैं आपको लगता है? बहुत किए हैं। काम न किए तो इतना रोड कहाँ से बन गया, पुल कहाँ से बन गया। बाकी यहाँ के जनता तेजस्वी को वोट देगा, अब किसी के नहीं देगा। तेजस्वी यादव काम किया या ना किया, लेकिन हम लोग देंगे लोकल आदमी के वोट। चाहे लोकल सतीश रहेगा, हम लोग सतीश को वोट देंगे। चाहे कोई बाहरी आएगा उसको नहीं देंगे। तेजस्वी यादव काम नहीं किए हैं क्या? काम क्या किए हैं? जातीय समीकरण के हिसाब से ये इलाका आरजेडी के लिए काफी मुफीद रहा है। इस इलाके में यादव समुदाय की आबादी करीब 30% है। ज्यादातर आरजेडी को इस सीट पर बम्पर जीत मिली है। सिर्फ 2010 में राबड़ी देवी को इस सीट से हार का मुंह देखना पड़ा था।
एक बार फिर प्रशांत किशोर आरजेडी के लिए राघोपुर से वही हालात पैदा करना चाहते हैं। सवाल है कि क्या वो सफल होंगे? क्या पीके राघोपुर के रण में सीधे तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे? टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।